सो आज का मेरा टॉपिक है कि वाई आई चूज़ बीएससी कार्डियोलॉजी ओवर नीट ड्रॉप्स। तो सबसे पहले तो मैंने 2021 में एडमिशन लिया था आईजीआईएमएस पटना में। और जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी ना, तो मुझे किसी भी कोर्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था कि कौन से कोर्स को करके क्या बनते हैं, किसका क्या इम्पोर्टेंस है, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है। और मुझे कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से मैं सबको बताती हूँ कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स करके क्या फ्यूचर स्कोप है, कितनी सैलरी है ना, किस कोर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं सबको बताती हूँ, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे। तो जब मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बीएससी कार्डियोलॉजी क्या होता है। मुझे लगा कि कार्डियोलॉजी है, हार्ट निकलेगा बाहर तो देखने को मिलेगा, हार्ट है ना, लाइव हार्ट देखेंगे कैसा दिखता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। ऐसा लगा था अंदाज पे, तो मैंने चूज़ कर लिया था। मेरे पेरेंट्स का मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं ये कोर्स लूँ। उन्हें उन्हें भी नहीं पता था एक्चुअल में कि ये कोर्स क्या है, क्या होता है। उन्होंने भी सुना ही नहीं था बिल्कुल। अब अभी के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, बहुत सारे लोग ने इस कोर्स के बारे में सुना ही नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअली में बीएससी कार्डियोलॉजी एक अलाइड हेल्थ कोर्स होता है, और इसको बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी और बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के लिए सीटीवीएस में ड्यूटी लगती है उनकी, जबकि कार्डियक टेक्नोलॉजी वालों की ड्यूटी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में लगती है। आई थिंक आई मीन ईसीजी रूम में, इको रूम में, टीएमटी रूम में, होल्टर रूम में, है ना। आपको कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, ये सब प्रोसीजर को हम लोग असिस्ट करते हैं। ठीक है। तो मैंने इसको क्यों चूज़ किया, तो सबसे पहला इसका रीज़न था कि पहली बात तो मुझे कुछ नहीं पता था, पता ही नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। हाँ, मतलब जिस दिन मेरी काउंसलिंग थी, उस दिन बहुत सारे कोर्सेज में सीट खाली था। लेकिन मुझे ये ना बहुत यूनिक लग रहा था सुन के, नाम से बहुत लोगों को सुन के लगेगा कि हाँ, बीएससी कार्डियोलॉजी ये क्या होता है ना। तो मुझे भी बहुत यूनिक कोर्स लगा, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। और मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने क्या चूज़ किया है, क्योंकि काउंसलिंग में मैं अकेले ही गई थी। तो मैंने बाद में काउंसलिंग अटेंड करके अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने बीएससी कार्डियोलॉजी चूज़ किया है, तो उन्हें कुछ नहीं पता था ये क्या होता है, इसमें फ्यूचर स्कोप तो है ना, इसमें तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब तो लगेगा ना। तो उस टाइम पे मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, धीरे धीरे सर्च करके पता चला। तो पहला रीज़न तो ये था कि मुझे पता नहीं था। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि हार्ट देखने को मिलेगा, लाइव हार्ट देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये था कि मैंने काउंसलिंग से पहले, होता है ना सब लोग यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च वर्च करते हैं, आप लोग भी यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे काउंसलिंग से पहले कौन सा कोर्स लें, कौन सा कोर्स नहीं लें। तो मैंने भी थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च वर्च किया था, तो मुझे एक वीडियो मिला था फिजियोथेरेपी वर्सेस कार्डियक टेक्नोलॉजी। तो उसमें कार्डियक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, किसी भी कोर्स को छोटा या फिर बड़ा मैं नहीं कह रही हूँ, कहना भी नहीं चाहिए, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंसेज होते हैं। तो उसमें ना बताया था कि एक हॉस्पिटल जो है ना, उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट का वैकेंसी निकलता है, लेकिन एक हॉस्पिटल में 4 से 5 कार्डियक टेक्नोलॉजी का वैकेंसी निकलता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। और ये मोर और लेस ये बात सच भी है। ठीक है। तो इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी तो आती है, क्योंकि अभी हमारे सीनियर लोगों का हुआ है थोड़े दिन पहले ही। जितने भी हमारे सीनियर से जिन्होंने इस कोर्स को परस्यू किया था, उनको बीटीएससी के थ्रू, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के थ्रू उनका हो चुका है। अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। ठीक है। तो गवर्नमेंट वैकेंसी तो आती है इसमें। ठीक है। उसके बाद से इस कोर्स को करके ना आप बेरोजगार नहीं रहोगे। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी थी कि हाँ चलो ठीक है, कोर्स करते करते जॉब मिल जाए तो ये अच्छी बात है। तो कोर्स को करने के बाद बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, बट धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाती है, तो बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। ये भी एक रीज़न था कि चलो ये कोर्स परस्यू करना चाहिए। ठीक है। 2 रीज़न हो गया। एक रीज़न ये था कि मम्मी हमेशा कंप्लेन करती थी कि जब डीजे वगैरह बजता है तो उनके हार्ट में पाल्पिटेशन होने लगता है, उनका जो होता है हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है। तो मुझे लगा था कि ये कार्डियक इशू हो सकता है, दिल में प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं बीएससी कार्डियोलॉजी परस्यू करूँगी, तो मुझे मेरी मम्मी को दिखवाने का मौका मिलेगा। जो कि है भी सच बात, कि अगर आप लोग आईजीआईएमएस पटना से कोई भी कोर्स करते हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर को ईजिली दिखवा सकते हैं। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। तो ये 3-4 रीज़न्स हो गए जिसकी वजह से मैंने बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी कोर्स को चूज़ किया। हालाँकि मैं बहुत अब खुश रहती हूँ। मुझे शुरू में बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट अब मैं बहुत सैटिस्फाइड रहती हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मैंने जो किया अपने अपने से किया, खुद का डिसीज़न था मेरा। अपने खुद के डिसीज़न पे कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तो मेरा खुद का डिसीज़न था कि मैंने ये कोर्स चूज़ किया, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत ही एक्सपोज़र मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब फर्स्ट ईयर में मैं क्या थी और फाइनल ईयर में मैं क्या हूँ, मैं आप लोग को अगली वीडियो में अपनी आईजीएमएस की जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने 4 साल में क्या-क्या सीखा, मेरी आईजीएमएस की जर्नी कैसी रही। ठीक है। और भी आप लोगों को कुछ मुझसे पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करना। ओके।
बाय।